6 अप्रैल 2023 की सुबह हम लोग निकल पड़े बुमला पास तक जाने के लिए। मौसम का हालचाल देख के लग नहीं रहा था कि हम लोग बुमला पास तक जा पाएंगे, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से बुमला पास की रास्ता बर्फ़बारी की वजह से बंद थी, तो आर्मी ने वहाँ जाने का परमिशन नहीं दे रहे थे। हम लोग जितना दूर हो सके जाने का मन बना लिए थे और पहले हम लोग पिटीसो लेक जाने का सोचे, उसके बाद माधुरी लेक, फिर हो सके तो बुमला पास जाने के लिए हम लोगों ने तय किया। यहाँ पर आर्मी कैंप देखकर और एक घटना आपको बताने का मन कर रहा है, जो कि 1962 वार के एकदम अंतिम दिन पे ये घटना घटी थी। 20 अक्टूबर 1962 को नामकाचो घाटी के लड़ाई के बाद चीनी सैनिकों ने भारतीय बहुत सारे सैनिकों को पकड़ लिया था। 2 राजपूत रेजिमेंट की चार्लियर कंपनी के प्लाटून 9 के कमांडिंग दशरथ सिंह जी के पेट में एक AK-47 की 28 गोलियां उतारने के बाद में कपकपाती हुई ठंड में उनको छोड़ दिया गया। रात में चारों तरफ और भी बहुत सारे उनके साथी पड़े हुए थे, जो कि गोलियों से छलनी हो चुके थे। इतने सारे गोलियां उनके पेट में डालने के बाद में उनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया था और उनका एक फेफड़ा भी फट गया था। 21 अक्टूबर 1962 के सुबह में PLA के कुछ सैनिकों ने बचे हुए सैनिकों का मुआवजा करने के लिए जब आए, तब दशरथ सिंह को जिंदा पाए और उनकी बचने की संभावना भी थोड़ी बहुत थी। बाकी लोगों को उन लोगों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली करके मार दिया, पर उनके मेडिकल टीम में एक नर्स थी। वो नर्स आके जब दशरथ सिंह जी को पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने एकदम फुसफुसाते हुए कहा कि वो इलाहाबाद से है। ये पूरा रास्ता बर्फ़ से ढका हुआ है और बर्फ़ की वजह से गाड़ी के चक्का बहुत ही स्कीड कर रहा था, तो यहाँ के जो भी लोकल ड्राइवर्स है वो लोग अपने साथ गाड़ी के चक्का में लगाने के लिए एक चेन रखते हैं। उस चेन को चक्का में पहना देने से लोहे की वजह से वो रास्ते के साथ स्किड नहीं करता है और ये लोग आराम से गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये चेन कैसे गाड़ी के चक्के में लगाया जाता है। तो दशरथ सिंह जी को वो नर्स ने एक टैग लगाकर अपने साथ बॉर्डर के पार तिब्बत ले गए और उनकी करीब 36 सर्जरियां वहाँ पर हुई, जिसकी वजह से उनको बचा लिया गया। थोड़ा बहुत ठीक होने के बाद में जब दशरथ सिंह जी ने उस नर्स से पूछे कि उन्होंने दशरथ सिंह जी को क्यों बचाया, तो वो नर्स एकदम क्लियर हिंदी में उनको बताया कि उन्होंने अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग इलाहाबाद से किए थे, तो भारत के प्रति उनकी एक विशेष प्यार है और इसकी वजह से उन्होंने दशरथ सिंह जी को अपने साथ ले आया। इतना तक ही नहीं, जब बॉर्डर पे भारतीय सैनिकों को लौटाया जा रहा था तो वो नर्स दशरथ सिंह जी के साथ एकदम अंत तक थे, ताकि उनकी सारी जानकारी डॉक्टर्स को, भारतीय डॉक्टर्स को बता सके और उनके इलाज में कोई भी तकलीफ़ ना आए।
और वो अंतिम महिला थी जो कि बॉर्डर पार करके उस पार चले गए। उसके बाद दशरथ सिंह जी ने बहुत बार कोशिश किए उनका नाम पता जानने के लिए, लेकिन विफल रहे। ये घटना जितनी आसानी से हम बोल सकते हैं उतना आसान है नहीं। दशरथ सिंह जी 89 इयर्स तक जीवित रहे और उनके जवान मुंह से ही हमने ये घटना जान पाए कि उस टाइम पे भारतीय सैनिकों का क्या हाल हुआ था। क्योंकि नामकाचू का जो घाटी था वो थगला रिज के पास था और उसको लेकर के चाइना और इंडिया में बहुत दिनों से टाल मटाल चल रहा था कि ये मैकमोहन लाइन भारत के पास से गया है या चीन के पास से गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं पेटिसो लेक देखने। रास्ता पूरा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी आर्मी ने अपना सारा सामान रखा हुआ है ताकि टूरिस्ट को थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो जाने के लिए। अगर कहीं भी बर्फ़ गिर के रास्ता ब्लॉक हो जाए तो वहाँ पर वो जेसीबी ला करके वो बर्फ़ क्लियर कर देते हैं। अप्रैल में यहाँ पर आपको बर्फ़ देखने को मिलेगा, लेकिन मौसम के साथ साथ यहाँ का नज़ारा बदलता रहता है। अगर आप अक्टूबर में आएंगे तो आपको दूसरा नज़ारा देखने को मिलेगा, तब यहाँ पर इतना बर्फ़ नहीं रहता है, चारों तरफ हरी भरी रहती है। यहाँ जाने के लिए ILP पास बनाना पड़ता है, लेकिन आर्मी वालों ने हम लोगों को बुमला पास तक जाने की परमिशन नहीं दिए। वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ था, इसलिए हम लोग सिर्फ पेटिसो लेक देख के ही वापस आ गए। ये रास्ता सिंगल रोड है और यहाँ पर अगर आप जा रहे हैं तो फिर आने का जो गाड़ी है उसको थोड़ी देर रुकना पड़ता है। कोई एक ही गाड़ी एक ही साइड से जा सकता है। आप अगर अरुणाचल घूमने जा रहे हैं तो कम से कम 7 दिन का टाइम हाथ में लेके आपको जाना चाहिए, क्योंकि तवांग अपने आप में एक 3 दिन का टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत ऊंचाई पे आपको जाना पड़ेगा, तो वेदर के साथ एडजस्ट करने के लिए यहाँ वक्त लगता है। ये पेटिसो लेक 15,000 फीट के ऊपर है। बर्फ़ की परिमाण देख के आप समझ सकते हैं यहाँ कितना ठंड है, लेकिन इतना ठंड में भी पेटिसो लेक का जो पानी है वो बर्फ़ नहीं बन जाता है, वो पानी ही रहता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग स्नोमैन बनाने में लगे हुए हैं और बर्फ़ बहुत नरम है। इसके ऊपर आप चल के जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके का जूता यूज़ करना पड़ेगा जो कि पानी में भीगे भी नहीं, लेकिन इजीली आप बर्फ़ के अंदर जा सकें। और अच्छी तरह से गर्म कपड़े आपको लेके जाना पड़ेगा। हम लोगों ने पेटिसो लेक के आसपास बहुत मज़ा किया। फिर वहाँ से हम लोग वापस दिरांग आने के लिए निकल पड़े, क्योंकि सेला पास में भी बर्फ़ मिलेगा तो वहाँ भी ट्रैफिक होने का संभावना रहेगा बोल के हम लोगों को वही 2 बजे से पहले ही सेला पास से निकल के दिरांग तक पहुँच जाना पड़ेगा। आज वेदर बहुत अच्छा था, धूप भी उठा था। हम लोग जब उतर रहे थे तब दूर से ये गोल्डन कलर का तवांग मोनेस्ट्री हम लोगों को दिखा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सूरज की किरणों से इसका रंग काफ़ी निखर रहा था। हम लोग होटल से अपना सामान लेकर के दिरांग के लिए निकल पड़े। मन में थोड़ा खेद रहा कि हम बुमला पास नहीं जा सके। जब हम लोग नीचे उतर रहे थे तो वेदर क्लियर होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा बहुत गिरिजन पीक देखने को मिला और वहाँ से फिर हम लोग सेला पास जब आए तो वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ था। आप देख सकते हैं पानी
जम के कैसे बर्फ़ बन गया है यहाँ पर, लेकिन बारिश नहीं था। अरुणाचल जाने के लिए आपको कम से कम 7 दिन का टाइम हाथ में रखना पड़ेगा। और वेस्ट अरुणाचल में घूमने लायक बहुत सारे जगह है, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब एरिया है बोल के उधर कोई नहीं जा सकते हैं। 7 तारीख सुबह हम लोग जब दिरांग से निकले तो कामेंग नदी के ऊपर ये एक ब्रिज हम लोगों को देखने को मिला, जहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी देर रुके और कामेंग नदी के किनारे थोड़ा बहुत मज़ा लिए। फिर हम लोग गुवाहाटी के लिए निकल पड़े, क्योंकि हम लोगों को करीब 300 किलोमीटर की रास्ता तय करना था। और लौटने के वक्त हम लोग दूसरे रूट से लौटे, भालुकपोंग होके नहीं लौटे। वो रास्ता भी काफ़ी अच्छा था। रास्ते का नज़ारा, रास्ते का मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा था। लंच के लिए जब हम लोग रुके तो तंबाकू और चूना का रिलेशन हम लोगों को समझाया गया। चूना इंग्लिश ब्रिटिश है और तंबाकू इंडियन है, तो इंडियन और ब्रिटिश में लड़ाई होता है और इस लड़ाई में चूना भाग जाता है, जिसको फूंक मार के हम लोग भगाते हैं, और जो तंबाकू रहता है उसको हम लोग अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं। अरुणाचल टूर के ये पूरा जो बुकिंग, गाड़ी, ये सब था, ये हम लोगों को भवेश दास ने प्रोवाइड किया था। उनका नंबर आप इस वीडियो के अंत में देख सकते हैं। अगर आपको जाना हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पास टेम्पो ट्रैवलर भी था, लेकिन टूरिस्ट सीज़न की वजह से वो हम लोगों को नहीं मिला। रास्ते में हम लोगों को भूटान बॉर्डर देखने को मिला। ये भूटान बॉर्डर की गेट है। यहाँ से 1 किलोमीटर नो मैंस लैंड है। शाम को 5 बजे तक यहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद ये गेट बंद हो जाता है। और भूटान बॉर्डर से फिर हम लोग गुवाहाटी आए और गुवाहाटी से हम लोग बोरदोलोई एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेकर फिर अपने अपने घर वापस चले गए।